Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss diagrammatical presentation of data. Before this chapter we already read about the crude form of data which is collected by the investigators. Then investigator that data present in systematic way and make a schedule of this data. On the basis of schedules we use diagram because diagrammatic presentation is required when we collect information in few minutes or few seconds where text is not utilized, only curves and diagram utilized so that normal person also understand the data related to which form. Let's start. Meaning of diagrammatic presentation. Diagrammatic presentation is the visual form of presentation of data in which facts are highlighted in the language of diagram. Means जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उस डाटा को राइट करने के बजाय हम इनको डायग्राम के अंदर प्रेजेंट करते हैं, जिसे डायग्रामेटिकल लैंग्वेज भी बोलते हैं. इन डायग्राम्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशंस. लाइक इन स्टॉक मार्केट के अंदर मोस्टली क्या है, डायग्राम का यूटिलाइज किया जाता है, चार्ट्स का यूज़ किया जाता है, बार का यूज़ किया जाता है, रेक्टेंगल्स का यूज़ किया जाता है, स्क्वायर का यूज़ किया जाता है, सर्कल का यूज़ किया जाता है. मीन्स मैनी फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन अवेलेबल टू अंडरस्टैंड दी फैक्ट्स related to data. It will attract large number of person who are not interested and not giving to time of reading. They only see the chart and analyze their further purpose. It facilitates comparison between the two or more set of data. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि डायग्राम को देखकर ही हम क्या आसानी से कंपेयर कर सकते हैं वन बार को दूसरे बार के साथ, वन क्लास को दूसरे क्लास के साथ, वन सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ. कौन कौन से डायग्रामेटिक हम इसके अंदर स्टडी करेंगे? वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल जिसे सरफेस डायग्राम भी बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम डायग्राम्स नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस, पिक्टोग्राफी इज नॉट ए पार्ट, कार्टून इज नॉट ए पार्ट, बट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स. इन विच video we will discuss first one dimensional diagrams. Let's start. One dimensional data. One dimensional means diagram where only one dimensional measurement height is used. Means only one characters of or one set of data क्या है present in the form of diagrams. These diagram may be in the form of line or in the form of bar. Line use कब करते हैं? when हम suppose price of two goods ले लिया हमने, price of bananas and price of orange ले लिया, तो उनको हम क्या है लाइन ग्राफ में यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट कलर देख कर इंडेक्स देकर हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि प्राइस ऑफ ऑरेंज स्पीडली से राइज हो रहे हैं या फिर क्या है प्राइस ऑफ बनाना के राइज हो रहे हैं. तो मीन्स बार भी जो कह सकते हैं और लाइन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं. देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ विड्थ और थिकनेस इन दिस डायग्राम. यहाँ पर इसकी जो लंबाई है उसकी ही इम्पोर्टेंस है, हाइट है उसकी ही इम्पोर्टेंस है, चौड़ाई थिकनेस इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं. दी हाइट्स ऑफ दिस लाइन और बार आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू. वैल्यू चेंज हो गई तो लाइन्स एंड बार भी चेंज हो गए, बट विड्थ एंड डिस्टेंस रिमेन सेम. line diagram is that diagram in which variables are present in the form of line. Line depend on the values. जैसे यहाँ पर थ्री लाइन्स दी गई हैं, ऑरेंज, ब्लू एंड रेड. थ्री गुड्स ले सकते हैं हम, बनाना, ऑरेंज एंड पपाया. प्राइस ऑफ पपाया या हाइट भी ले सकते हैं. यहाँ पर दिया हुआ एज एंड हाइट. ठीक है जी. तो मैं थ्री पर्सन्स की हाइट को लिया गया और एज को लिया गया. तो थ्री डायग्राम्स क्या हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं, थ्री लाइंस एक्सप्लेन कर रही हैं. जो रेड है वो ऊपर है, वो तेज़ी से स्पीड से राइज हो रही है, एक मिडल में है, एक है सबसे लास्ट में. कि अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल लें, हम
प्राइस का, तो वही सेटअप कर सकते हैं। अगर यहाँ हाइट और एज लिया हुआ है तो न्यूट्रिशंस को चेक करने के लिए हम देते हैं ये न्यूट्रिशन वाले इतनी तेज़ी से हाइट से ले रहे हैं, ये इससे कम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो इसकी हाइट इससे कम बढ़ रही है। जो जिसको स्टार्वनेस बोलते हैं, जिनके पास प्रॉपर सोर्स नहीं है, उनकी हाइट है वो क्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मीन्स दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ line diagram. In this diagram only line is drawn to represent one variable. These line may be vertical and may be horizontal. Line diagram is used in the case where there are many items and there is least difference between different values. हम एक से ज़्यादा लाइन को यूज़ कर सकते हैं और उसको कंपेयर भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल. द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम इज़ वेरी सिंपल. इट मेक कंपैरिजन ईजिली. हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा तेज़ी से ग्रो कर रहा है और कौन सा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. इट हैज़ नो विथ एंड हैंस ऑफ वेरी पुअर विजुअल इफेक्ट, सो इट इज़ लेस अट्रैक्टिव. लेकिन क्वालिटी है इसके अंदर, लेकिन कंपेयर टू बार डायग्राम, कंपेयर टू अदर डायग्राम, इसकी क्वालिटी क्या है, लेस है. तो इसको स्लाइटली स्पेशल पर्पज़ के लिए यूटिलाइज किया जाता है, नॉर्मल पर्पज़ के लिए इसको यूटिलाइज नहीं किया जाता. जिनको कंपैरिजन करना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर इन लाइंस को ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है ताकि क्या है वो सेकंड टू सेकंड क्या है कंपेयर कर सके. बार डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बार डायग्राम इज दैट डायग्राम विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल एंड बार फॉर्म. इट कंसिस्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. मीन्स जो बार डायग्राम है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वो वर्टिकल भी हो सकते हैं. लेंथ एंड हाइट ऑफ द बार मे बी डिफरेंट, इट्स डिपेंड ऑन द वेरिएबल्स, बट विड्थ एंड डिस्टेंस ऑफ अ बार डायग्राम रिमेन सेम. टू मेक अट्रैक्टिव, इन्वेस्टिगेटर्स एंड स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स यूज कलर, डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट बार. And bar diagram have many types. Single यानी simple bar diagram, multi bar diagram, subdivided and percentage, dual directions and derivation bar diagram, broker bar diagrams. Different type of bar diagrams are available for study. Next we will study about the simple bar diagram or multi bar diagram. Simple bar diagram. Simple bar diagram is that diagram in which single set of data represent. Single set of data represent. Simple bar diagram is used for comparatively study of two or more item or value of a single variable. It can also be drawn either vertically and horizontally. Distance between line bar should be equal. यहाँ पर देखा शो किया गया है इस डायग्राम के अंदर. देखो से सिंगल सिंगल है, सिंगल सेट ऑफ डाटा रिप्रेजेंट है. यहाँ मल्टी फॉर्मा मीन्स मोर देन टू सेट्स ऑफ डाटा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. लाइक यहाँ पर क्या एक ही बार डायग्राम के अंदर दो चीज़ें आ गई. ठीक है जी, जैसे कि डेथ रेट एंड बर्थ रेट हम ऐसे कर सकते हैं. डेथ रेट एंड बर्थ रेट, यहाँ पर ओनली क्या है बर्थ रेट है आपकी बुक के अकॉर्डिंग. तो मीन्स वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स एंड वैल्यूज डिपेंड ऑन देयर योर पर्पज. बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम इज दैट डायग्राम in which single set of data are represented in the form of bar diagram. Multi diagram is that diagram in which more than two sets of data are represented in the form of bar diagram. Then is subdivided bar diagram and percentile bar diagram. Subdivided means एक ही बार को डिवाइड कर दिया था. जैसे हमने क्या है इलेक्ट्रिसिटी को शो करना है तो इलेक्ट्रिसिटी के हमारे पास सोर्स 3 है, हाइड्रो, कोल एंड न्यूक्लियर्स. तो हम तीनों को ही क्या अलग अलग कर देंगे. या फिर एक्सपेंडिचर हमने बियर करना है तो एक्सपेंडिचर किस आइटम में कितना खर्च करना है उसको भी इसमें कलेक्ट कर सकते हैं. तो दिस डायग्राम इज आल्सो नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ बार डायग्राम यूज्ड इन प्रेजेंटिंग द टोटल ऑफ डाटा, मेन पार्ट्स, डिवीजन और कंपोनेंट्स. Subdivided diagram is that diagram in which total value
and part value both are represent in same bar to get extensive informations. When we put more than two figures in a same bar diagram, so we make a index of different colors that show कि that color is used for this purpose and light color is for that purpose. तो मीन्स अकॉर्डिंग टू पर्पज इसको हम इंडेक्स में फॉर्म कर देंगे. परसेंटर मीन्स, परसेंटर का मीन्स क्या है कि जो वैल्यूज़ हैं उसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर देन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम. Means percentile bar diagram is that diagram in which values first convert into the percentage, then represent in the form of a diagram. यहाँ पर क्या है, बार डायग्राम है, बार डायग्राम का भी पार्ट है. लेंथ एंड ब्रेंथ रिमेन सेम, क्योंकि हमने 100% लिया है तो 100% से ऊपर या नीचे नहीं होगा, तो लेंथ भी सेम रहेगी एंड ब्रेंथ भी सेम रहेगी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई इनकी सेम रहेगी, बट उसके बीच में जो डिफरेंस है वो रिमेन कांस्टेंट. टू मेक अट्रैक्टिव दिस टाइप ऑफ डायग्राम वी यूज डिफरेंट कलर्स एंड आर्ट. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can discuss with me.